नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा के विधायक आरएस पठानिया द्वारा उनकर अवैध खनन को लेकर लगाए गए आरोपों का करारा जवाब दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर की जनता के आगे जवाबदेही हैं और पठानिया के आरोपों का जवाब देना वह जरूरी नहीं समझते। उधमपुर में आज पत्रकारों के सवालों के जवाब में डिप्टी सीएम ने पठानिया द्वारा सेना पर लगाए गए आरोपों के लिए भी उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। तो उन्होंने फौज को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो पठानिया साहब कुछ भी कह सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं है। वो कुछ क्या कहता है, मैं जवाबदेह लोगों के आगे हूँ। जिनका नाम आप ले रहे हो, मैं उनके आगे जवाबदेह नहीं हूँ, मैं लोगों के आगे हूँ। और लोग समझते हैं कि मैं नहीं कहता कि 100% माइनिंग रुकी है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि माइनिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। जो दिन दिहाड़े चलती थी वो बंद हुई। अब किस किस, अगर अब इन बातों पर जाओगे तो मैं ये भी खोल के दिखा दूंगा किस 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 लीडर की रात को गाड़ियाँ चलती हैं। जब मैंने बंद की तो फिर वो भी चीखेंगे। इसलिए इन चीज़ों में मुझे मत बुलवाएं तो अच्छा है, मैं चुप रहूं तो अच्छा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए, इलीगल माइनिंग बंद होनी चाहिए। इसमें मुझे आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, आप लोग भी मदद करें, पुलिस से भी पूछें, क्योंकि पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें माइनिंग रोकने में। इसमें डीसी साहब का भी बड़ा रोल है इसमें रोकने में। ये सारी चीज़ें एक और लोगों का, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। सोसाइटी जब तक अवेयर नहीं होगी तब तक नहीं, क्योंकि इलीगल माइनिंग से आज हमारी आबो हवा खराब हो गई है। आज ये देखिए बारिश नहीं हो रहा, पानी खत्म हो गया है। तो इसलिए इलीगल माइनिंग तो हम खुद चाहते हैं बंद हो, लेकिन एक बीमारी जो 10 साल से चल रही है उसको आपको रातों रात खत्म हो जाओगे, कभी नहीं होगी। तो लिहाजा लेकिन उनको कहिए थोड़ा संभल कर बोला करें। कल रात को खामखा वो फौज के ऊपर चढ़ गए। फौज हमारी बहादुर फौज है जिसने मुकाबला पाकिस्तान के साथ किया है। तो बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने आज पुंछ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ और पुलिस अधिकारियों के साथ ही पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित गुरुद्वारा सिंह सभा और गीता भवन का दौरा कर वहां पाकिस्तानी गोलाबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गुरुद्वारा सिंह सभा और गीता भवन की प्रबंधन समितियों के पदाधिकारियों से मुलाकात भी की। दलजीत सिंह चौधरी ने पुंछ के लोगों को आश्वासन दिया कि बीएसएफ हर हालात का सामना करने के लिए तैयार है और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से तालमेल बनाए हुए हैं। पाकिस्तान अगर दोबारा कोई भी हिमाकत करता है तो उसे इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चलिए शूज यहाँ बता दीजिए। सर पहले डाक बैग दिखा देंगे सर, उसके बाद फिर प्राइस। तो उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता लगातार सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा। इसकी हाईकमान अभी तक ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। तो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जहां कर्नल सोफिया पर सवाल उठा दी, वहीं अब रही सही कसर भाजपा के ही एक जम्मू कश्मीर के विधायक ने पूरी कर रख दी है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री से भाजपा के ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग कर दी और दूसरी ओर रविंदर शर्मा ने यह भी कह दिया कि पहलगाम की बैरसन घाटी में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे, इसका जवाब भी केंद्रीय गृह मंत्री को देना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अगर इसकी चूक की जिम्मेदारी लेते हैं तो अपने पद से इस्तीफा उन्हें दे देना चाहिए। 23 दिन, लेकिन अगर सवाल को उठा रहा है तो भाजपा के नेता उठा रहे, वो चाहे मध्य प्रदेश से विजय शाह हो जो मंत्री हैं इनकी गवर्नमेंट ने, और आज तक सरकार ने या पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिसने कहा कि जो इतनी शूरवीर हमारी कर्नल सोफिया के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन उससे भी शर्मनाक है कि भाजपा के नेतृत्व ने और केंद्रीय नेतृत्व ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जो अभी मंत्री बने हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की, उन्होंने कहा, और एफआईआर कानूनी कार्रवाई भी नहीं होती। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल पड़ते हैं कि सारी सेना नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में। सेना आदेश सुनती है,
राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर होते हैं, और जो सरकार देश में हमारी डिफेंस सेना है, लेकर सेना पे इस तरह की टिप्पणी करना, उसके खिलाफ कार्रवाई कोई। अब जम्मू कश्मीर के विधायक और उनके स्पोक्समैन, उन्होंने भी सेना पे सवाल खड़े कर दिए। पूरे देश के अंदर सेना को डिमोरलाइज करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और ये सवाल दूसरों पे कर रहे हैं, और इसका जवाब दे। तो जम्मू कश्मीर में कोविड-19 फिर से दस्तक दे चुका है। श्रीनगर में जहां 2 महिला स्टूडेंट्स को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, वहीं गनीमत ये रही कि जम्मू संभाग में अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश पर हालांकि जम्मू के जीएमसी में कोविड से निपटने की हर तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। जीएमसी के मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर राजीव गुप्ता ने लोगों से समय के साथ संयम बरतने के साथ साथ सभी एहतियात बरतने की सलाह दे दी है, जिन पर कुछ साल पहले कोविड के प्रकोप के दौरान अमल किया जाता था। जीएमसी में यहां आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की हर गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। और हमारे इंडिया में भी पिछले 3-4 दिनों से केसेस की तादाद जो है 1000 से ऊपर हुई है, लेकिन फिर भी अभी तक जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने टाइम टू टाइम जो एडवाइजरी जो है आती है वो आएगी, हमें गाइड करेगी हमें क्या क्या करना है। लेकिन कोविड के लिए तो जो पहले हम सारी जो प्रिकॉशंस लेते थे, आज की डेट में भी वही प्रिकॉशंस एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल हमें रखनी हैं, स्पेशली जब कि हम भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं तो, या कहीं पे ऐसी है कि हमें कोई खांसी खुंसी का पेशेंट है उसका पता करने जा रहे हैं, तो अपनी प्रिकॉशन तो मास्क स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। उसके बाद हाँ, हैंड वॉशिंग, जब भी हम बाहर जाते हैं, घर आते हैं, किसी चीज़ को टच करते हैं तो अच्छी तरह हाथ धोना विद सोप एंड वाटर, वो एक दूसरी प्रिकॉशन है। और उसके अलावा जो है बाकी जो है सतर्क रहना, लेटेस्ट न्यूज़ सुनना कि क्या हो रहा है, क्या क्या एडवाइजरी आ रही है और नए वेरिएंट्स किस तरफ हैं, वो ज़्यादा बीमारी तो नहीं कर रहे या ज़्यादा सीवियर तो नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक जो ट्रेंड्स देखा है, हमारे जो केसेस हैं वो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट में ही, घर के इलाज में ही काबू आ रहे हैं, और जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को एडवाइजरी जारी कर दी है कि अपने ऑक्सीजन प्लांट, वार्ड्स, डिज़ास्टर वार्ड, आइसोलेशन वार्ड की प्रिपेयर्डनेस रहनी चाहिए कि इन केस की सिचुएशन ज़्यादा अलार्मिंग हो जाती है तो हमारे हेल्थ वर्कर्स किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार रहें। जम्मू एंड कश्मीर में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है, और जो जैसे जैसे अगर हमें लगता है कि ये सिचुएशन बढ़ रही है तो हम जो कोविड के जो टेस्टिंग सेंटर्स है जगह जगह इंस्टॉल कर देते हैं, और लोगों को हिदायतें या एडवाइजरी लोकल न्यूज़पेपर्स में भी जारी करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में आज स्वर्गीय महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि दी, और पार्टी कार्यालय में महिला मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय महारानी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ साथ उनके द्वारा समाज सुधार के लिए उठाए गए कदमों के साथ साथ सनातन धर्म के प्रचार के लिए भी की गई जद्दोजहद को याद किया गया। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा सहित पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। जिस तरीके का वातावरण हम लोग चाहते थे, धर्म को आगे किया, और हम सब उनकी प्रतिमा में शुरू से देखते हैं कि वो शिवलिंग को हाथ में लेकर चलती थी। पुण्य शिवलिंग, उसी के कारण उन्हें पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम से जाना जाता है। हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से आज उनकी जीवन के ऊपर जो है रोशनी डालेंगे। अलग अलग से वक्ता जो हैं पार्टी की तरफ से आए हैं जो उनके जीवनी के बारे में बात कहेंगे। मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा संजीता जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि आज भारी मात्रा में आज मातृशक्ति भी है, और आज के दृष्टि में अगर हम लोग बात करें तो मातृशक्ति को उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उस समय जिस तरीके से कृतियों को मिटाकर अपने धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया, और उस देश को जो है, देश के उस हिस्से को जहां पर वो राज्य करती थी उसको आगे बढ़ाया है। हम सब उनसे प्रेरणा लेकर यहाँ से जाएं।
मैं अध्यक्षा जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज इस कार्यक्रम में रहने का मौका मिला है। इन्हीं शब्दों तो पुंछ के ही जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और आम नागरिकों ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने की मांग कर दी। इन लोगों के मुताबिक पुंछ सीमावर्ती और पहाड़ी क्षेत्र है, जहां अक्सर सीमा पार से गोलाबारी के साथ साथ सड़क हादसे भी पेश आते रहते हैं और ऐसे में तत्काल और अत्याधुनिक चिकित्सा सहायता की कमी के कारण कई कीमती जानें चली जाती हैं। लिहाजा इस अस्पताल को जीएमसी का दर्जा दिया जाना चाहिए और इस अस्पताल को यहां अगर जीएमसी का दर्जा दिया जाता है तो न केवल उपचार सुविधाएं बेहतर होंगी बल्कि स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अवसर भी मिल पाएंगे, जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में मदद मिल सकती है। मेरी डिमांड ये है कि जो 13 जाने पहुंची गई हैं उन्हें हमें एक तोहफा मिलना चाहिए मीडिया के माध्यम से, ताकि ये मीडिया से पता चले कि यहाँ पर जो भी पेशेंट आए वो हमारा उसकी अच्छे तरीके से इलाज हो। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अच्छे तरीके से इलाज होने की वजह से हमें ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यहाँ पर आईसीयू वार्ड होनी चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए, बेसमेंट थिएटर होना चाहिए। उस थिएटर की वजह से ये उम्मीद करते हैं अगर उसे एक लंग से वो रेस्पिरेट कर सकता था। अगर यहाँ पर जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता तो मेरे ख्याल में हमारी जानें कुछ बच सकती थी, क्योंकि जितनी भी बमिंग, जितनी भी शेलिंग हुई है वो तमाम शेलिंग जो पुंछ सिटी में हुई है, पुंछ सिटी से मेरे ख्याल कोई 1-2 किलोमीटर हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है। मैं आपकी माध्यम से यहाँ पर कल परसों मेरे ख्याल में कोई सेंटर का मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, मेरे ख्याल MHA आ रहे हैं। हमें उन तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जम्मू 300 किलोमीटर है, रजौरी 150 किलोमीटर है, फार फ्लॉन्ग एरिया पहाड़ी इलाका है, पेशेंट को पहुंचाने तक हमें बहुत किल्लत होती है। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट कॉलेज की फैसिलिटी दी गई तो मेरे ख्याल में हम उन जानों को भी बचा सकते हैं। आने वाले वक्त में भी हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आए हम ज़रूर उस पर उसको फैकल्टी को हम ज़रूर कर सकते हैं, ले सकते हैं। एक चीज़ हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हैं कई बार ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वापस नहीं आ जाते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो अपॉइंट होता है वो वहाँ पर ही रहता है, वो इधर उधर जा नहीं सकता। इसीलिए हमारी डिमांड यही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल बने तो हमारे लोगों की जान तहफ़्फ़ुज़ में। बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई जो एक जीएमसी है। जैसे जीएमसी हमारे पास रजौरी में है या जम्मू में है, ये पुंछ को हमेशा इग्नोर क्यों किया जाता है, जबकि बॉर्डर का इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, आए रोज़ यहाँ हादसा होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा मीडिया ने पूरी चीज़ कवर की कि गोलाबारी से हमारा कितना नुकसान हुआ, कितनी कीमती जानें हमारे पुंछ की ज़ाया हुई, कितने मासूम बच्चे यहाँ के नुकसान हुए। अगर यहाँ पे जीएमसी होती तो हमारा कम से कम नुकसान होता, इतना ज़्यादा नुकसान, इतनी ज़्यादा डेथ्स हमारे पुंछ की नहीं होती। जैसे कि आपने देखा जो रजौरी में जीएमसी है वो भी सिर्फ नाम की है, वहाँ से भी जम्मू के लिए रेफर किया जाता है, वो जम्मू पहुँचता ही नहीं बंदा। जो लोरन और सार्जिया के इलाके से दूर दराज इलाके के लोग हैं, काफ़ी दूर इलाके के लोग हैं पुंछ में, जो पुंछ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं, फिर जम्मू पहुँचना तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल है। तो हमारी ये हुकूमत से गुजारिश है, चाहे हमारी यूटी सरकार हो चाहे मरकज़ी सरकार हो, हमें पुंछ के लिए एक जीएमसी दिया जाए ताकि यहाँ के लोग भी ये महसूस करें कि हम भी हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, हमें भी बराबर फैसिलिटी मिलती है मेडिकल हेल्थ सेंटर में। लेकिन उनमें से बहुत सारे जख्मियों की जानें बचाई जा सकती थी। इस कारण नहीं बचाई जा सकी कि हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है उसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि कोई भी आज तक आप देखिए ना यहाँ आईसीयू है ना ही यहाँ सीसीयू है। यहाँ ईएनटी के डॉक्टर यहाँ 2017 में यहाँ से रिटायर होके गए थे, आज तक नहीं लगा। सीटी स्कैन की मशीन यहाँ पिछले 20 साल से डिफंक्ट पड़ी हुई है, यहाँ वहाँ डॉक्टर नहीं आया। तो हमारी यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कि हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, इस तरह की शेलिंग हमें फेस करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास यहाँ अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हो, यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, अगर एक फुल फ्लैज मेडिकल कॉलेज हमारे पुंछ में बन जाए तो हम काफ़ी सारे लोगों की है समय रहते जो है जाने बचा सकते हैं। और मेरी गुजारिश रही कि जल्द से जल्द पुंछ के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पुंछ सिटी के एडजाइनिंग में जहां अगर कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट्स होता है, हम विद इन सेकेंड्स अपने लोगों को लेकर वहां पहुंच सकते हैं। पुंछ सिटी के अंदर जो हॉस्पिटल है इसको फुल फ्लैज जो है वो मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जाए ताकि हम अपनी कीमती जाने जो है वो समय रहते बचा। तो मंडी के ही ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रियाज जान सीमांत और दूरदराज क्षेत्र साब्जिया की
उरीपोरा स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया है और दौरे के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं और व्यवस्था का जायजा लेकर वहां पर तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है और वे हाल ही में सीमाओं पर हुई गोलाबारी के बाद व्यक्तिगत रूप से विभिन्न चिकित्सा केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो शेलिंग हुई है, शेलिंग के बाद हमारा जो ब्लॉक मंडी है, इसमें जितने भी हमारे हेल्थ सेंटर जो बॉर्डर एरिया में पड़ते हैं, तो एक 1 बाय 1 करके मैं सभी में विजिट कर रहा हूँ मैं। तो उसी हवाले से मैं आज यहाँ पे उड़ीपुरा जो हमारा हेल्थ सेंटर है, ये बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल बॉर्डर पे है ये हमारा हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पे मैं वही देखने आया था और यहाँ पे मैं लोगों के साथ भी थोड़ा इंटरेक्ट मैंने किया कि इस दौरान में हमारी जो सर्विसेज रही, हेल्थ सर्विसेज, क्या वो ठीक रही और लोग जो है यहाँ के बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा रहा साहब, लोग यहीं पे थे और अच्छा सिस्टम रहा ये। हम लोग देखिए कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएँ और हमारे जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं उसमें हर एक फैसिलिटी जो है अवेलेबल है। अगर कोई शख्स, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे उड़ीपुरा जो है यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे जब उसको फर्स्ट एड दे के अगर उनको लगता है कि ठीक है, वो उसको वापस घर भेज देते हैं। अगर रेफरल की ज़रूरत है तो वो उसको यहाँ से PHC सावजियाँ या CHC मंडी भेजेंगे वो। उसके लिए हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं 102, 108 राउंड द क्लॉक जो है सावजियाँ सेक्टर में वो अवेलेबल रहती है। मेरी उनसे यही हिदायत रही है कि आप बिल्कुल यहाँ प्रेजेंट रहिए, लोगों को देखिए, अच्छी तरीके से देखिए और ये लोग यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे जो हेल्थ सेंटर जो उड़ीपुरा का है, इसमें एक मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर है हमारा और एक फार्मासिस्ट यहाँ पे है। तो जम्मू के मड़ ब्लॉक की IB के साथ सटे गांव के लोगों ने सरकार से बंकरों के निर्माण की मांग की है। लोगों के मुताबिक बंकरों की सुविधा न होने से उनकी जानें हमेशा सूली पर लटकी रहती हैं और हाल ही में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी के दौरान भी उन्हें यहां से भागकर सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ रही थी। और आपको बताते चले कि उपराज्यपाल के सामने भी अपनी इस मांग को रखा गया था, लेकिन उपराज्यपाल से उनकी ये मांग जल्द से जल्द केंद्र सरकार तक पहुंचाने की भी मांग है ताकि बंकरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लोगों ने यह भी बताया कि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी अपनी औकात पर उतर सकता है, लिहाजा उनकी ये मांग जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। बात ऐसे है कि तकरीबन ये जो हमारा तिरगाली गांव है, ये लास्ट गांव है, बॉर्डर का लास्ट गांव है और इधर हमेशा फायर, जब भी थोड़ा तनाव होता है हमेशा फायर वगैरह होता रहता है। तो हमें ये बहुत परेशानी है कि जब फायर होता है, छोटे आर्म का फायर होता है, तभी हमारे गांव में आ जाता है। तो हमें बहुत दिक्कत होती है कि जब हमारे बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको आगे पीछे करने की बहुत दिक्कत आती है। तो एक तो प्रशासन ने हमारा इधर कोई बैंकर वगैरह कुछ नहीं बना रखा है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो हमारा लास्ट गांव है, कम से कम इधर तो हर गांव घर में बैंकर बनना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कम से कम आधे थोड़ा मदद तो बननी चाहिए। फायरिंग होता है तो कोई रिश्तेदार में चले जाता है, कहीं आगे चला जाता है, कहीं पीछे चला जाता है। पर ऐसा है अभी जो फायरिंग होता है ये तो जम्मू तक चला जाता है, तो कहाँ जाना है। तो हम यही पर बार बार गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इधर बैंक वगैरह बनाए जाएं, ताकि जब कोई फायर हो तो हम अपना मगर सेव कर सकें। तो बंकर सर देखो, आप फायरिंग आपके सामने, बचाव के लिए बंकर तो चाहिए ही। जब फायरिंग होती है, छोटे छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग वगैरह हैं, उनको शिफ्टिंग के लिए रातों रात परेशानी होती है। आए टाइम पता नहीं पाकिस्तान का कब कर दे कब नहीं। सर जहाँ से शिफ्ट होते हैं, पहले तो हम भेज देते थे जम्मू में, तो अब आपको पता है कि उनकी रेंज भी ज़्यादा हो गई है। अब तो जम्मू में भी ब्लास्ट हो रहे हैं। अब डर यही है कि लेके कहाँ जाए उनको, तो बंकर तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। मतलब भी लाओ 1500-1600 ਜਿਹੜਾ परिवार ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜਗਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ बैंकर एक नहीं है। अस LG अगे प्रशासन अगे इयै मांग करने आ। अस बार्डर के लोग रहने वाले हाँ, जिसलै असें नित फायरिंग होंदी है असें पिछे जाना पौंदा है, बड़ी मुश्किलात आउंदी है। एडा वड्डा ग्रां होने नाते इत्थे एक बैंकर भी है नहीं। असीं गौरमेंट अगे इयै अपील करना चाहते हैं, LG मनोज सिन्हा अगे इयै अपील करना चाहते हैं असें कि जेह्ड़े ज़्यादा कोला ज़्यादा बैंकर दित्ते जान। जिहड़ी घट्ट कोला घट्ट साडी 1500 नफरी जिहड़ी साडी इत्थे रहिंदी है, ये कम से कम असें 20-25 जेह्ड़े बैंकर थ्होई जान, सिर खट्टने सपने की जगह मिली जा। अस LG प्रशासन अगे इयै मांग करने आ, जोर शोर कन्नै इयै मांग करने असें जल्दी को जल्दी जेह्ड़े बैंकर बनाई दिते जान। तो LG अगे यही प्रशासन करते हैं। बड़ा गांव है हमारे सुहागड़ी पंचायत में, जो सबसे बड़ा गांव है, जहाँ 1500-1600 लोग रहते हैं।
तो कम से कम 900 बोर्ड है, जहाँ तो पब्लिक तो छोटे भी आते हैं बीच बच्चे 7 साल के, 8 साल के, 15 साल के, 17 साल के, वो भी जाते हैं 1500-1600 लोग रहते हैं। लेकिन गांव में एक ही बैंकर भी नहीं है, तो जब लड़ाई लगती है तो 1500-1600 लोग कहाँ भाग के जाएंगे। लोग को अपने घरों में भी छोटा मोटा कर लेते हैं आगे पीछे थोड़ा दे, और कहाँ बैंकर तो कोई नहीं है खास है। बैंकर आज तक तो कोई है नहीं। इतना बड़ा गांव है हमारे सुहागनी पंचायत में, सबसे ये बड़ा गांव है, तो आज तक कोई इधर बैंकर नहीं है। तो इसलिए हम मनोज सिन्हा से अपील करते हैं जी, हमारे गांव से ज्यादा बैंकर दिए जाए। हाल ही में आई हुई भारी आंधी तूफान ने बागवानी करने वाले किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और अखनूर के गांव सुंगल, थाती, लोअर सुंगल, नई बस्ती, पालमा सहित अन्य गांव में दशहरी और देसी आम की फसल को बेहद नुकसान हुआ है। किसानों के मुताबिक प्राकृतिक आपदा ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है और उनकी रोजी रोटी फलों पर ही निर्भर है और हर बार आंधी तूफान उनके अरमानों पर पानी फेर कर रख देता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकारें हर बार उन्हें आश्वासन तो जरूर देती हैं, लेकिन आज तक कोई भी सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई। बाकी ये है कि असें आखने कि सरकार अग्गे कि कुछ ना कुछ मुआवजा दिता जाए। जेह्ड़े जिमीदार बेचारे जेह्ड़े पूरा साल मेहनत करदे ने अंबें दी, यानी कि एह्दा यानी कुछ ना कुछ जेह्ड़ा यानी कि मिलना चाहिदा यानी, क्योंकि अंब जेह्ड़ा 100 बिच्चा यानी 80% जेह्ड़ा अंब डिग्गी चुके दा और खराब होई चुके दा। बाकी जेह्ड़ा कुछ भी सर एह्दा हुण केह् नहीं मिलना, लास्ट कुछ भी नहीं रैंह्दा यानी पिच्छे। सर कोई नहीं यानी ये कुछ लोकें जेह्ड़ा आपे लेता यानी चुके यानी आपे गै यानी चुनेआ ते लेता यानी मंडी, जम्मू वाली मंडी नरवाल यानी, मगर उत्थे सर इक जां 2 रुपये बिकेआ कि इ'यां नहीं बिकेआ या कुछ भी, उत्थे भी इ'यां नकादरी होई। क्योंकि कोई भी चीज़ है बिना जेल्लै इन्ना ज़्यादा अंब डिग्गे दा हा, ओह्दे यानी कि बपारी अग्गें चुकना नेहा, क्योंकि चार बगैरा भी कच्चे अंब दा बिल्कुल नहीं पौंदा यानी जिन्ने देर ओह् सिकड़ा ओह्दा त्यार नहीं होदा होऐ। कन्नै ते अंब बी एह् दशहरी माल्टा यानी ओह् देसी अंब दा जेह्ड़ा चार फिर भी पै जांदा, लेकिन एह्दा अंब जेह्ड़ा चार नहीं पौंदा यानी ओह्दा कोई भी मतलब कुछ नहीं मिलेआ नहीं, ओह् जेह्ड़ा कराया भाड़ा नहीं बापस होया नहीं। इ'यै अपील है कि यानी कि हर जेह्ड़ा जिमीदार है, फार्मर है, उसी यानी कि एह्दा जेह्ड़ा अंबें दा जेह्ड़ा मुआवजा देना चाहिदा यानी जिस स्हाब दे जिन्ने चलो एह्दे बूह्टे न यानी कि असें इ'यै गल्ल आखना। लेकिन एह्दे च भी सरकार दी इक नाकामी है कि कोई प्रशासन दा बंदा नहीं इत्थै तक्कर आया नहीं, दिक्खन भी नहीं आया कि चलो इंदा भी नुकसान होए दा इक जिमीदारें दा, चलो दिक्खना भाई कुछ ना कुछ यानी उंदा इक सहारा होंदा यानी। मगर सर एह्दे असें इ'यै आखने कि गौरमेंट भी कोई इ'यां सुत्ती दी गै नहीं, कोई इस पास्सै कोई ध्यान नहीं दित्ता है। सर कोई नहीं आया, नेईं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कोई भी नहीं आया इधर तक नहीं आया, दिक्खन तक नहीं आया नहीं। इ'यां जरूर बिच बारे टूर लगदे नहीं, हार्टिकल्चर दा कोई भी डायरैक्टर बगैरा भी केईं बार आंदे जम्मू तो, हूँ इत्थै HO अखनूर भी है सर, लेकिन कोई बंदा अजें तक इत्थै ग्राउंड लेवल कोई नहीं आया नहीं भाई किन्ना नुकसान होए दा, केह् होए दा, कोई आकलन वगैरह कुछ नहीं होया सर। अस तो इ'यै आखने तुंदे चैनल माध्यम ने कि एह्दा यानी कुछ ना कुछ यानी कि गौरमेंट ने मुआवजा देना चाहिदा यानी, क्योंकि जेह्ड़ा जिमीदार है ओह् कि'यां कम्म चलाएगा अपना यानी कि जेह्दे पर जेह्दी रोजी रोटी गै इक अंब दा जेह्ड़ा बाग लग्गे दे न, ओह् उ'यै चीज कि अगर कल बचांदी है, लेकिन होर ओह् केह् करेगा यानी। त्रीया साल एक साल छोड़िए बिच अंब जेह्ड़े ने असीं एह्दी फसल लगदी है, ओह्दे बाद च भी कुदरत दा ऐसी मार पौंदी है कि ओह्दे कन्नै जिमीदार गी जेह्ड़ा बड़ा नुकसान होंदा। जिमीदार जेह्ड़ा ओह् जि'नें बी एह् मैंगो दे लाए दे न बाग बड़े परेशान न। इसलै कम से कम साढ़ी पंचायत सुंगल होर बी बिच गै 1 करोड़ कोला ज़्यादा जेह्ड़े एह् बपारियें अंब खरीदे दे हे। अग्गें तुस स्हाब लाओ कि 75% खत्म होई गे न, हून बपारियें कोला जिमीदार केह् लैग ते केह् छोड़ग। तो इस करियै अस चाह्न्ने आं कि सरकार कोई ना कोई साढ़ी मदद जरूर करै, कोई एह्दा हल कड्ढेआ जा कि जिमीदार गी जेह्ड़ा कोई राहत मिले। डिपार्टमेंट ने सर कोई सुध बुध नहीं लेई है, ना कोई इत्थै दिक्खन आया है। तो अस चाह्न्ने आं कि अपील करगे डिपार्टमेंट गी एह्दे पर कोई इनिशिएटिव लैता जा, कि साढ़े कंढी दे जेह्ड़े जिमीदार न ओह् बड़े मार्जिनल फार्मर न, एड्डे बड्डे बड्डे फार्मर है नहीं, जित्थै भी इ'नें आर्चर्ड लाए दे न आर्चर्ड उप्पर गै डिपेंड न। तो इंदी बड़ा ज़्यादा जेह्ड़ा नुकसान होया है, अस चाह्न्ने आं कि कोई डिपार्टमेंट एह्दे पर इनिशिएटिव लै, एह्दा कोई असेंगी थोड़ा राहत दित्ती जा, कोई राहत पैकेज जेह्ड़ा ओह् दित्ता जा। सरकार अग्गें बी अस अपील करगे कि जिमीदार जेह्ड़ा बड़ा परेशान है, अगर इ'यै स्हाब रेहा तो फिर बड़ी माड़ी कंडीशन जेह्ड़ी है जिमीदार दी होई जाग। फिर इत्थै बड़ी ज़्यादा मात्रा च मैंगो दे जेह्ड़े बाग लग्गे दे न, साढ़ा नई बस्ती है, पल्लवां है, लैड़ है,
सुंगल है, ये सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਅਸ ਸੁੰਗਲ ਔਰ ਬੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲਵਾਂ ਨਈ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੈੜ ਇੱਥੇ ਭਲਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਇਹ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਦਾ ਨਈ ਬਸਤੀ ਪਲਵਾਂ ਔਰ ਲੈੜ 1 ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ है वो बेचे दे, लेकिन चलिए न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।